हाँ सर, अभी जो घटना घटी है गोवा में, उस घटना पे आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? देखिए, इसके बहुत सारे प्रभाव जो है, कुछ तो तत्कालिक प्रभाव होता है और कुछ लॉन्ग टर्म प्रभाव होता है। ठीक है, तत्कालिक प्रभाव ये है, अगर मैं बताऊं तो क्यों ऐसा घटना घटा। उनका पति के साथ तलाक का केस चल रहा था। पति से वो इतना द्वेष करती थी या इतना ईर्ष्या या इतना अलगाव उनका हो रखा था कि एक कोर्ट ने जो फैसला दिया था कि वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो द्वेष के उस चरम सीमा पर थी और वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को पिता से मिलने दिया जाए, जो अभी तक जो न्यूज के हिसाब से जो है। ठीक है, तो विद्वेष की चरम सीमा पे जब आप पहुंच जाते हैं ना, तो हमारा बुद्धि जो है काम करना बंद कर देता है। गीता में थोड़ा सा मैं गीता का एक उदाहरण दूंगा कि भगवान एक अध्याय में बोलते हैं, ध्यायते विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसका मतलब अर्थ ये है कि हम जिस विषय पे ज्यादा चिंतन करते हैं उस विषय के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, लगाव बढ़ता है, मोह बढ़ता है। और जब उस विषय की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमारा क्रोध बढ़ता है। जब क्रोध बढ़ता है तो हमारी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हम हो जाती है तो हमारे बुद्धि का नाश हो जाता है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका हम फर्क नहीं समझ पाते हैं। और जब बुद्धि नाश हो जाता है तो हमारा स्वयं का नाश हो जाता है। उस केस में वही बात थी कि उसकी ईर्ष्या इस चरम सीमा पे पहुंच गई थी, या क्रोध बोलिए, उस चरम सीमा पे पहुंच गई थी, क्योंकि विषय जो था उनका कि बच्चे से लगाव था और नहीं चाहती थी कि उनका पति, जिसे तलाक का केस चल रहा है या जिसे वो उनका ईर्ष्या है, वो अपने बच्चे से, तो उस बुद्धि का नाश हो गया कि क्या सही है और क्या गलत है। हम बच्चे को मार रहे हैं, क्या हम इस सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये उसकी स्मृति भ्रमित हो गई, बुद्धि नाश हो गया, जिसकी वजह से वो काम कर बैठी जो जननी होकर अपने पुत्र को मारने का काम कर बैठी। हाँ, ठीक है, तो आपने कारण बता दिए, इसको कैसे रोका जा सकता था, क्या इसका सॉल्यूशन है, इसके बारे में बताइए। हाँ, इसका सॉल्यूशन ये है कि जो हम आजकल क्या है ना, सिर्फ हम व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर थोड़े हम अपने मतलब धार्मिक शिक्षा को ये मत समझिए कि मतलब ये अलग है। धर्म और भक्ति, मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में थोड़ा ये बताऊंगा कि हमारे जो धर्म होता है, मानव धर्म, या मान लीजिए कि हम पिता हैं तो पिता का धर्म एक होता है, पुत्र हैं तो पुत्र धर्म होता है, शिष्य है तो शिष्य धर्म होता है। ठीक है, हम बहुत सारे रोल में होते हैं। अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय है तो एक एम्प्लॉय का भी एक धर्म है, सेवा धर्म मान लीजिए। ठीक है, तो हम कई रोल में एक साथ होते हैं अपने मानव जीवन में। हम कभी पिता होते हैं, पुत्र होते हैं, भाई होते हैं, पति होते हैं, पत्नी होते हैं। इन सब का जो क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, और उन सब के ऊपर एक यूनिवर्सल धर्म होता है। ठीक है, एक तो हमारे जिस रोल में है उसका धर्म हमें हमारे साथ शामिल होता है कि हमें उस धर्म का पालन करना है, प्लस एक यूनिवर्सल धर्म है। जैसे यूनिवर्सल धर्म के बारे में जो आपको मनुस्मृति कहता है, धृति क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मतलब हमारे अंदर धैर्य हो, क्षमा हो। क्षमा का मतलब कि हमें कोई अपमानित कर रहा है उसको भी हम सम्मान दें। ठीक है, हमारे अपने इंद्रियों को वश में करने का कंट्रोल हो, थोड़ा सा मन को कंट्रोल हम करके रखें। चोरी की भावना हमारे अंदर ना हो, मन कर्म या वाणी। सिर्फ ऐसा नहीं कि धन की चोरी तो चोरी नहीं है, हम अपने मन कर्म या वाणी से भी चोरी ना करें, हमेशा सत्य का आचरण करें, कोई क्रोध ना करे, बदले की भावना ना हो। ये सब कुछ यूनिवर्सल धर्म है जो सब पे लागू होता है। अगर हम मानव हैं तो हमें सब पे लागू है, वो चाहे हम पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, उन सब पे ये लागू होता है। तो ये हम जो धर्म से दूर हो चुके हैं, दूर ही नहीं हो चुके हैं, बल्कि हमें एक तो धर्म का हमारे अंदर परिभाषा भी हमें पता नहीं है, उस पर चलने का तो दूर का बात है। तो हम सारे लोग अधर्म में जो है, हर व्यवसायिक ज्ञान के आधार पर धन ही सब कुछ है और हमारा ईगो ही सब कुछ है। हम उसमें क्या बोलते हैं, चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। हम कलयुग में ज्यादातर लोग इसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ठीक है, जब तक हमें इसे बाहर निकालने का काम, जब तक हम अपने स्कूली शिक्षा में धर्म, कर्तव्य, नैतिकता के ज्यादा हम वैल्यू नहीं देंगे, जब तक हम सिर्फ व्यवसाय को वैल्यू देते रहेंगे, तब तक ये समस्या रहेगी और ये धीरे धीरे क्रमिक तौर पे बढ़ी है।
तो धर्म एक तरह की क्या है, नैतिक शिक्षा ही है ना। धर्म जैसे सिखा देगा कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, माता पिता का सम्मान करो, तो ये नैतिक शिक्षा वाला ज्ञान तो हम बच्चे को देते ही हैं। नहीं देते हैं उसका। देखिए, आप कितना नैतिकता का शिक्षा, मान लीजिए मैं BCA कर रहा हूँ या मैं MCA कर रहा हूँ या मैं BTech कर रहा हूँ, पढ़ने वाले यही बच्चे हैं। या मान लीजिए कि मैं क्या बोलते हैं, मैं MBBS कर रहा हूँ, इसमें धार्मिक शिक्षा कहाँ होता है? ये तो आपको व्यवसाय का, आप कितना क्या कमा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, रिसर्च क्या कर सकते हैं, बस वो शिक्षा शामिल है सर। इथिक्स भी पढ़ा पहले के, एक मिनट रुकिए, पहले के शिक्षा, हाँ, इथिक्स भी पढ़ाया जाता है ना। IAS में इथिक्स का एग्जाम होता है, UPSC में इथिक्स का एग्जाम, इवन डॉक्टर्स को भी इथिक्स बताया जाता है, इंजीनियर को भी इथिक्स बताया जाता है, इवन IIT में इथिक्स पढ़ाया जाता है। इथिक्स है, सब्जेक्ट तो है इथिक्स की। ठीक है, सुनिए, बताना वहाँ और उसको, रुकिए ना सर, उसका चिंतन मनन निरंतर करते रहना, दोनों में फर्क है सर। एक मिनट रुकिए ना, वहाँ पे बस श्री कृष्ण की गीता नहीं है और तुलसीदास की रामचरितमानस नहीं है, बाकी वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की जो भी इथिक्स की पढ़ाई हो सकती है वो सब कुछ है। इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, MBBS में, हर एक जगह है। तो ये एक, इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एथिक्स की बातें होती है, एक आध सब्जेक्ट में चर्चा होता है या एक आध ट्रेनिंग दिए जाते हैं। हमें इंजीनियर हैं, अब सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, आपकी बात से हम सहमत हो गए कि एथिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। हाँ। मान लीजिए साल में एक बार ट्रेनिंग होता है या 5 साल 10 साल में कभी एक बार ट्रेनिंग कंपनियां कराती है। हम भी एथिक्स का, हम लोग भी IT में हैं, तो ये चीज होता है। या MBBS को भी होता है, जब शपथ दिलाया जाता है या कुछ होता है तो केस कराया जाता है। नेताओं को भी 5 साल में एक बार जो है ये शपथ दिलाई जाती है, ठीक। हाँ हाँ, ठीक है। और बचपन में तो पढ़ाते हैं, तीसरी चौथी तक। हाँ, बचपन में पढ़ाए जाते हैं, हालांकि अब वो कम हो गया है। पहले मैं बताता हूँ, पहले जो है संस्कृत के डिफरेंट श्लोक वगैरह, संस्कृत सब्जेक्ट में सारे के सारे वो इथिक्स के ही ज्ञान होते थे कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अब सुन, 2 मिनट सुन लीजिए, फिर आप प्रश्न कीजिएगा। देखिए, हम एक बार कोई चीज पढ़ लें, आज मैंने मान लीजिए कि गीता पढ़ लिया जी, उसका प्रभाव 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक रहेगा, ठीक है। अगर हम फिर उसको बार बार रिपीट, चिंतन मनन नहीं करेंगे किसी चीज को, तो हम जानते तो हैं लेकिन उसको हम अपने आचरण में नहीं उतार पाएंगे। तो आचरण में कैसे उतारेंगे? क्योंकि यहीं पे तो फिर आचरण में उतारने के लिए, देखिए, आप एक बार पढ़ते हैं, जो एक कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको शायद पता होगा, ठीक है। जब आप एक बार पढ़ते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड में होता है, अगर कंप्यूटर के भाषा में हम इसको बोले तो रैम और रोम 2 चीज होता है। एक हो गया जो परमानेंट, जहाँ पे स्टोरेज हो गया, और एक हो गया टेम्पररी स्टोरेज, ठीक है। जब एक बार आप ट्रेनिंग लेते हैं या एक बार आप किसी चीज को, रामायण को या गीता को या किसी चीज को पढ़े, वो आपके टेम्पररी मेमोरी में आया, जो हो सकता है 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, हफ्ते दिन रहे। उसके बाद वो वोलेटाइल सिस्टम होता है, वहां से इरेज हो जाता है, समाप्त। तो इसका उपाय ये, जो पहले जो व्यवस्था में थी कि आप मान लीजिए कि मंदिर जाते थे रेगुलर तौर पे, रोज मंदिर जाते थे या रोज अपने प्रार्थना करते थे स्कूलों में। प्रार्थना में क्या था? वही कि हमें सही चीज करना चाहिए, गलत चीज से बचना चाहिए। प्रार्थना में थोड़ी देर का 5 मिनट का प्रार्थना होता था, बट वो चीजें उसमें शामिल थी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान हमें क्या दे, क्या नहीं दे। मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ आपको। बोलिए। हाँ, तो फिर अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए कि जब गीता और रामचरितमानस और वेद पुराण के इतने ज्यादा प्रभाव हैं, तो फिर हमारी देश की जो संस्कृति है, हमारी देश की जो मानसिकता है, इतनी गिर कैसे गई? मतलब लास्ट 2000 सालों में बीच में गौतम बुद्ध आ जाते हैं, महावीर आ जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं बीच में आके? उनको तो फिर कृष्ण की गीता को ही फिर से बताना चाहिए था। तो क्या मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप गौतम बुद्ध को आप अगर आप अलग समझते हैं कि उन्होंने एक विशेष इजाद किया और उन्होंने अपना थेसिस दिया, उन्होंने अपना थेसिस नहीं दिया है सर। गौतम महावीर जी को तो मैं, जैन धर्म तो खैर हमारे हिंदू धर्म का जो चरम सीमा जो है उस पे हैं वो लोग, लेकिन वो भी हिंदू सनातन धर्म के किसी ग्रंथ का वो अनुपालन कर रहे हैं। अब जो गौतम बुद्ध जी का जो मैं जानता हूँ कि उन्होंने ध्यान योग को, महर्षि पतंजलि ने एक अष्टांग योग लिखा हुआ है, अगर आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा।
गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने कई प्रयोग किए, कई रास्ते पर उन्होंने चल के देखा, लेकिन उनको जो जिसपे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई या सिद्धि हुई वो उनको ध्यान योग में जाके हुआ। और गौतम बुद्ध के अनुज जी मेरा ये प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न एक मिनट सुन लीजिए। कालांतर में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध जी के आने से पहले जो वैदिक धर्म था या ब्राह्मणों ने जब अज्ञानतावश, देखिए ब्राह्मणत्व का आज के डेट में अगर ब्राह्मणत्व का के बारे में पता कीजिए कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण क्या है, किसी ब्राह्मण को नहीं पता है। अपवाद को छोड़ देंगे तो अपवाद को पता होगा जिसने हो सकता है धार्मिक ग्रंथ पढ़ा हो। तो वही तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, एक मिनट, वही तो प्रश्न कर रहा हूँ कि किताब तो है लेकिन वो व्यवहार में कहाँ है? लोग पढ़ नहीं रहे हैं ना। तो पढ़, सुनिए, किताब में है, पढ़ रहे हैं, किताब हमारे पास है, ऑप्शन कर रहे हैं। एक मिनट, पढ़ने वाले ही बेविचार कर रहे हैं, पढ़ने वाले ही गलत रास्ते पे जी रहे हैं, ब्राह्मण ही गलत रास्ते पे जी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या यह नहीं निकलता है कि किताब एनफ नहीं है, गीता एनफ नहीं है, किताब दे देने से, वचन दे देने से? सुनिए, ब्राह्मण जो है अगर वो पढ़ते तो उस रास्ते पर चलते। वही मैंने बताया ना कि एक बार सुनिए, एक बार हम कोई किताब पढ़ लेते हैं तो हम सोचते हैं हम उसके ज्ञानी हो गए, हमें सब पता हो गया। पढ़ के दूसरे लोगों को सुना रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि केवल रैम में गया है, रैम में रोम में चला गया, उनके रोम में गीता बस गई है, वो गीता का प्रवचन पूरा सुना रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि उनके सिर्फ रैम में गया है, और रैम में थोड़ी जो है पूरा उनका रोम में चला गया है। कौन गीता का प्रवचन सुना रहा है मुझे बताइए, दो चार का नाम मुझे बताइए जो गीता पे प्रवचन दे रहे हो। और उनसे जाके पूछिएगा, उनसे जाके पूछिए क्या वो रोज गीता पढ़ते हैं। नाम लेना, अब बागेश्वर बाबा कोई बहुत सारे मंत्र आपको सुनाएंगे। सुनिए, मैं वही चीज कर रहा हूँ, भक्ति को और धर्म को दोनों को मिक्स कर देते हैं सर। ऐसे बहुत सारे बाबा जो गीता सुना रहे हैं, रामचरितमानस सुना रहे हैं और करप्ट लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसे सहमत हूँ, मैं कहाँ इसे इनकार कर रहा हूँ। मैं तो मैंने तो बोला ही था कि जो कुछ लोग, जो एकाध लोग जो पढ़ लिए हैं वो उसको व्यवसाय बना लिए हैं। तो क्यों बनाए हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब क्योंकि उन्होंने एक बार पढ़ा और अपने आप को ज्ञानी समझ के उससे प्रवचन देना शुरू कर दिया। अपने जीवन में उसको आत्मसात नहीं किया है उन्होंने, उसको एक ज्ञान को व्यवसाय उन्होंने बना के काम, लेकिन वो अपने जीवन में रोज उन चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं। तो वही चीज तो मैं अगर अपने जीवन में रोज अगर उन चीजों को पढ़ते तो पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे वो आचरण में आने लगता है, धीरे धीरे आता है। तो एक बार पढ़ते ही किसी के आचरण में नहीं उतर जाता है। और ज्यादातर लोग कलयुग में क्या करते हैं, एक बार गीता पढ़ लिया, अपने आप को गीता का ज्ञानी समझ लिया, और गीता को ज्ञानी समझ के गीता का वाचन शुरू कर दिया बिना समझे। सर एक मिनट और रोकूंगा मैं आपको, आप गीता को बहुत ज्यादा महत्व दे दिए। अब आदमी क्वेश्चन कर देता है कि यार गीता जब इतनी ही अच्छी पुस्तक है तो फिर कृष्ण किस तरह के जीवन जी रहे हैं, खुद भी विचार कर रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूँ। आप सब, जैसे मैंने 3-4 किताबों का मैं आपको रेफरेंस देता हूँ जिसमें सब में धर्म का एक ही परिभाषा है, अलग अलग नहीं है। आप रामायण पढ़िए, एक में सुनिए, गीता पढ़िए, मनुस्मृति पढ़िए, या बौद्ध धर्म का जो उनका जो धार्मिक पुस्तक है वो पढ़िए, या महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग पढ़िए, या गीता में ही जो 4 रास्ते बताए गए हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग, इन चारों ही रास्ते में पहले आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा, तभी आप किसी रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। अब बिना धर्म का पालन किए अगर हम राम राम जपते रहें, भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। हम अगर कितना भी भक्ति करेंगे भगवान का, और अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। मैं धर्म संस्थापक पे ही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कृष्ण पर ही, श्री राम पर ही। चलिए, हाँ, क्या प्रश्न है, क्या क्वेश्चन है मुझे बताइए। अब लोग मतलब गीता को तो छोड़ दीजिए, गीता जिन्होंने रचा है श्री कृष्ण, उनके ऊपर एक सवाल उठा रहे हैं कि श्री कृष्ण भैया क्या व्यक्ति हैं, 8 शादी कर लेते हैं, 16,000 रानी रख लेते हैं, महाभारत युद्ध करने के लिए अर्जुन को मोटिवेट करते हैं, युद्ध कराने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो ये कैसे व्यक्ति है? क्योंकि गीता हम पढ़े तो पढ़े क्यों? अच्छा, नहीं, ठीक है, आप कृष्ण के बारे में बात किए हैं। कृष्ण किन परिस्थितियों में 16,000 शादियां किए थे? कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति नहीं, ऐसा देखिए, यही अज्ञानता यही है। कोई भी आप कृष्ण पे अरे फिर वही हम कर रहे हैं, आपने ये पढ़ा है ग्रंथ में कि किन परिस्थितियों में 16,000 शादियां उनकी हुई थी या 8 शादियां हुई थी? कोई भी नैतिक परिस्थिति आपको पता है? व्यक्ति
आज अरे भाई ऐसा है, देखिए ये नहीं कर सकता आप, है। यही चीज है कि अज्ञानी लोग जब ज्ञान देने लगे तो यही समस्या आता है। आपको परिस्थिति पता नहीं है, आपको कृष्ण के बारे में पढ़े नहीं है और उन पे सवाल सीधे कर लेते हैं आप लोग। आपको पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कृष्ण जो 16,108 शादियां किए थे उसके बारे में पता कीजिए कि क्या परिस्थिति थी, क्यों किए थे। और मैं क्यों ये जानूं कि इसके श्री कृष्ण की क्या ऐसी, तो नहीं जानना है तो प्रश्न कैसे कर सकते हैं, सवाल क्यों उठा सकते हैं उन पे? क्योंकि ये किसी अनैतिक पे लग रहा है हर एक एंगल से। कोई भी आप एंगल दीजिए वहाँ पे क्वेश्चन आएगा। आप एंगल दीजिए कि क्या परिस्थिति आ गई, बताइए, मैं क्वेश्चन करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ। जरासंध ने और एक और राजा ने 16,000 राजाओं को बंदी बना लिया था, ठीक है, और उनकी बलि चढ़ाने वाला था, ठीक है। भगवान कृष्ण ने उसको मार करके उन राजाओं को मुक्त किया था, ठीक है। अब राजाओं को मुक्त किया था तो उनकी राजाओं को मुक्त, एक तो जरासंध का केस था ये, उन्होंने मुक्त किया था, उनकी जो मतलब उन राजाओं को मुक्त करके छोड़ दिया था। दूसरा एक राजा था, उसने 16,000 राजाओं को मार करके बलि चढ़ा करके, और वो चाह रहा था कि हम कुछ सिद्धि करें, उसको उन्होंने खत्म किया था। तो जो 16,000 विधवाएं थी वो बोली थी कि अब हम कहाँ जाएं, तो उनको उन्होंने सिर्फ आश्रय दिया था ये कि चलो तुम मेरी पत्नी के तौर पे, मैंने तुम्हें वो दिया, मतलब एक नाम दिया कि आप मेरी पत्नी के तौर पे हो, आप कृष्ण की पत्नी हो, ठीक है। लेकिन वो कभी उनके साथ शयन नहीं करते थे या कभी वो उनकी मदद के तौर पे। उस टाइम की सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी कि उन 16,000 रानियों को कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला था, ठीक है। उस परिस्थिति में उन्होंने सिर्फ उनको सामाजिक सुरक्षा दिया था। ये नहीं कि आज के तरह जो आप जो सोच रहे हैं कि जाकर उनके साथ शयन किया था या उनके साथ लस्ट वाला व्यवहार था, ऐसा नहीं था। पहली चीज है। दूसरी चीज, वो 8 जो शादियां और भी जो हुई थी या उनकी जो रानियां थे, रुक्मिणी से शादी क्यों हुई थी आपको पता है? सत्यभामा से शादी क्यों हुई थी आपको पता है? या जामवंती से शादी उनकी क्यों हुई थी आपको पता है? उनकी रानियों का नाम आपको पता है? सबके लिए उन्होंने दूसरे के कल्याण के जितनी भी, ऐसा सुन लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। रुक्मिणी की शादी के लिए रुक्मिणी स्वयं पत्र लिखी हुई थी कि मैं आपको ही अपना पति मानती हूँ, मैं आपसे ही शादी विवाह कर सकती हूँ, वरना मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी, ऐसा करूंगी। तब उन्होंने उन्हें बचाया था, ठीक है। और भी सत्यभामा का भी केस ऐसा था कि उनके पिता ने कुछ परिस्थिति वश बोला था कि मैं कृष्ण से ही अपनी पत्नी की शादी करूंगा, अपनी बेटी की शादी करूंगा, किसी और से नहीं करूंगा। जामवंती जो तीसरी पत्नी, जो मुख्य उनकी 3 ही पत्नी थी जो उनके साथ रहती थी। जामवंती जो थी, उन्होंने, जामवंत जी जो है अपने सतयुग काल से ही, त्रेता काल से ही वेट कर रहे थे कि हमारे कृष्ण आएंगे द्वापर युग में, तो मैं अपनी बेटी की शादी उन्हीं से करूंगा। उनकी 3 ही मुख्य रानी थी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। बाकी की सारी सामाजिक सुरक्षा देने के लिए उन्होंने नाम दिया था अपना। अनुज जी बुरा मत मानिएगा, आप ना कृष्ण का जो एक फॉलोअर होते हैं ना, उस टाइप से आप बात कर रहे हैं। इस टाइप से बात इस कौन फॉलोअर तो ऐसा है, फॉलोअर तो हम रामकृष्ण के हैं ही, इसमें कोई कहने की बात है, दो मत की बात ही नहीं है। लेकिन हम किसी को फॉलो करने से पहले हम उनको जानते हैं, या किसी को डिसलाइक करने से पहले हम पहले उनको जानने का प्रयास करते हैं कि क्या परिस्थिति थी, क्या उन्होंने किया। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हमें पता नहीं है और किसी पे उंगली उठा देते हैं। जब कोई किसी का फॉलोअर हो जाता है ना, जब फॉलोअर्स नहीं, आपको मैंने डिटेल बताया है। अब इसमें बताओ कि किसी को सामाजिक सुरक्षा देना क्या गलत है, अनैतिक है या अधर्म है? हाँ, अधर्म है। तो आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप मानो भाई। ये वही ना, वो फॉलोअर के रूप में जब आप बात करेंगे, फॉलोअर्स ऐसा है, फॉलोअर्स नहीं, मैं नैतिक तौर पे मानता हूँ। कोई आज के डेट में कोई व्यक्ति असुरक्षित है सामाजिक तौर पे, और उसको सामाजिक सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। सुरक्षा देना धर्म ही नहीं, हमारा कर्तव्य है। पत्नी और वहाँ पे भी सामाजिक सुरक्षा उनको दिया गया था। उन 16,000 महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दिया, वो पत्नी के तौर पर रह नहीं रही थी। पत्नी का रिलेशन ही क्यों देना? वहाँ दोस्त का भी रिलेशन हो सकता है, बहन का भी रिलेशन हो सकता है, पत्नी का ही क्यों? क्योंकि वो रानियां जो थी किसी राजा की पत्नी थी, होने वाली, ठीक है। दूसरे की पत्नी थी तो हम अपनी पत्नी क्यों बना लेंगे? दोस्त। अरे भाई यही तो कह रहा हूँ ना। हर समय का एक समय के हिसाब से परिस्थिति होता है, एक रिचुअल चल रहे होते हैं। उस टाइम का रिचुअल वही था। पहले मैं आपको वही बोला हूँ, आप एक बार पढ़िए चीजों को और तब आप उसके ज्ञान बांटिए या उंगली उठाइए। ये ज्ञान है ही नहीं इसमें ज्ञान है ही नहीं कि हम श्री कृष्ण के चरित्र का सुनिए आज सरकार सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 50 कार्यक्रम चलाता है।
कोई व्यक्ति उसका विरोध भी करता है, कोई उसका समर्थन भी करता है, ठीक है। लेकिन सरकार अपना कर्तव्य समझ के, अपना काम, एक राजा अपना कर्तव्य समझ के कुछ काम समाज के लिए करता है, ठीक है। या एक सरकार जो है अपना सामाजिक दायित्व तो समझ के कुछ काम कर रहा है, उसके ऊपर कोई उंगली भी उठा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। इससे सरकार या समाज या उस नियम के में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक आप आपके उंगली उठा देने से, सुनिए, आपको अज्ञानतावश आप किसी पे उंगली उठा देते हैं तो इट डजंट मैटर कि वो चीजें राइट हो जाए या रॉन्ग हो जाए। और कोई उंगली उठा देगा तो अज्ञानी हो जाएगा, करेक्ट। हम आपसे पहले पूछे ना कि किन परिस्थितियों में हुआ था, आपको पता ही नहीं था, हम तो अज्ञानी ही होंगे ना। नहीं, हमको पता था, या तो आप नहीं पता था, ऐसा है, आपको नहीं पता था। अगर पता होता तो आप बताते। हमको इंटरेस्ट नहीं है श्री कृष्ण का, ऐसा तो फिर इंटरेस्ट नहीं है तो उंगली उठाने पे क्यों इंटरेस्ट है बहुत, ये आप मुझे बताओ। उंगली उठाएंगे ना क्योंकि वो गलत लग रहा है। तो अज्ञानी हो गया, ऐसा है ना, अज्ञानता बस उंगली उठाना ही मैंने आप शब्द का प्रयोग किया और कुछ नहीं किया है। कि जिन चीजों को हमने पढ़ा नहीं उसके बारे में हम या तो प्रश्न चिन्ह लगा दे कि वो गलत हुआ, पहले उसको हम जाने नहीं और किसी चीज पे प्रश्न चिन्ह लगा दे कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो अज्ञानता है, नहीं तो और क्या है। अच्छा अनुज जी, चलिए ठीक है, आपकी नजर में हम अज्ञानी साबित हो गए, ठीक है। श्री कृष्ण नहीं, हम ऐसा है, हम सिर्फ इस मामले में बोले हैं, हो सकता है आप दूसरे मामले में ज्ञानी होंगे। हमने सिर्फ इस मामले में बोला है कि जब कृष्ण को आप ठीक से नहीं जानते हैं, या तो कृष्ण को जानिए ठीक से और तब उस सवाल का जवाब पूछिए कि हाँ ऐसा क्यों हुआ था। वो अभी भी तब उसके बाद आता है कि हम किसी को निर्णय करें कि ये सही है गलत था, वो भी निर्णय हमारे अपने तक सीमित होना चाहिए। तो अभी भी मेरा वो सवाल है कि हम उनको पत्नी की जगह बहन बना सकते हैं, माँ का दर्जा दे सकते हैं। जैसे कि गौतम बुद्ध के सामने मैं सुनता हूँ कि कोई बेसिया आई तो उन्होंने उसको माँ का संबोधन दे दिया कि माँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण भी ऐसा बोल सकते थे ना कि आप लोग माँ समान हो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो मुझे सुरक्षा चाहिए। तो ठीक है, चलो आप मेरे राज्य में चलो, आप वहाँ सुरक्षित रहोगी, ये भी तो हो सकता है। द्वापर युग की परिस्थिति और थी, कलयुग की परिस्थिति और थी, गौतम बुद्ध के समय परिस्थिति और थी, अभी का परिस्थिति कुछ और है। गौतम बुद्ध के कुछ चीजें सुनिए, कुछ जो कर्तव्य होता है परिस्थिति जन्य होता है। हमेशा एक ही चीज फॉलो नहीं होता है, एक ही रिचुअल हमेशा नहीं चलता है। परिस्थिति जन्य जो होता है काल और समय के हिसाब से निर्धारित किए जाते हैं। जब मुगल काल था, अब जब इस्लाम का राज्य था, तो वहाँ पे आप इस रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते थे। कुछ चीजें हमने रिचुअल्स में कुछ अपने परंपरा में हमने परिवर्तन किया था। समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती है। तो इसका आप जो सोचिए कि ये जो आज परिस्थिति है वही गौतम बुद्ध के समय में था, अब नहीं था। आज गौतम बुद्ध के समय में आपको मैं बौद्ध धर्म का मैं बता दूं, जितने ज्यादातर बौद्ध के फॉलोअर्स है, सुनिए 2 मिनट के लिए सुन लीजिए, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स उनको ABC नहीं पता है अष्टांग योग का, ठीक है। उनको ये नहीं पता है कि जो गौतम बुद्ध ने जो थेसिस दिया था वो सनातन धर्म के ही एक ऋषि के द्वारा दिया गया थेसिस पे आधारित है, किसी को नहीं पता है। आज ज्ञान बांट रहा है बुद्धिज्म सब, जो स्टेज पर बैठ के बुद्धिस्ट सब जो ज्ञान बांट रहा है कि जो हाँ ब्रह्मा विष्णु महेश को हम नहीं मानेंगे, ये क्या उचित है? ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है? जो गौतम बुद्ध खुद हिंदू धर्म के थे, जो खुद वो भगवान को मानते थे, उन्होंने एक रास्ता जो है प्रयोग किया कि हाँ हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। उन्होंने उसी धर्म को प्रतिपादित किया है, कोई और अलग से नया धर्म उस टाइम में नहीं बोला था कि हमारा अलग से थेसिस होगा, हमारे फॉलोअर्स जो है हिंदू धर्म को ना माने। उन्होंने कभी बोला था ये बात? वो खुद ही हिंदू धर्म के थे। अच्छा ठीक है अनुज जी, हम लोग मेन जो टॉपिक था वहाँ से काफ़ी अलग हट चुके हैं। इसको तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल के हम अपलोड करेंगे। ऐसा है ना, आप गलत दिशा में चले गए हैं कि कृष्ण का मैं फॉलोअर्स हूँ इसलिए उनकी थेसिस को मैं वैल्यू देता नहीं। मैं सिर्फ गीता की बात नहीं करता हूँ, मैंने मनुस्मृति भी पढ़ा है, मैंने रामायण भी पढ़ा है, और सब में धर्म की परिभाषा एक ही है। क्या है धर्म की परिभाषा? धर्म की परिभाषा जो सबसे पहला जो है सत्य का आचरण करना, सत्य बोलना, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें झूठ नहीं बोलना है। ये धर्म है। मूल धर्म जो है ये है क्षमा करना, दया करना, चोरी नहीं करना। ये जो मैंने आपको जो बताया है ये सब मूल धर्म है, ये सबके लिए है। और ये हमारे चाहे वो 5000 साल से है। सॉरी, ये सब जो धर्म की बातें हैं वो हमारे यहाँ 5000 साल से है। चीरकाल से है, जब से धरती आई है तभी से है। चीरकाल से कितना? 10,000? अब ऐसा है ना, मनुस्मृति कब लिखा गया था आपको पता है? 10,000 से पहले लिखा गया था। भाई युगों युगों की कहानी है और युगों युगों तक चलती है। नहीं एक्सपेक्टेड। आपको ये लगता है कि सुनिए,
आपको ये लगता है कि मानव 5,000 वर्ष से ही है, तो ये आपका सोच है, हमारा सोच तो ये नहीं है। नहीं तो फिर भी आप बताएंगे ना, मतलब द्वापर सुनिए, अब मैं आपको बता दें, अगर आपको युग की भी आप बात करना चाहते हैं तो युग का मैं बता देता हूँ। 4,32,000 आयु जो है कलयुग की है, जिसमें से 5,000 वर्ष कलयुग का सिर्फ बीता है, ठीक है। तो ये आप उसके पहले टाइम ट्रेवल करके पता किए, कैसे पता किए? धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिसके बेस पे तो हम बोल लिखा रहे हुआ हैं। है तो उसमें हम मनगढ़ंत नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ हम मनगढ़ंत नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए, अभी कोई बोल रहे हैं हम्म, कि यार उसमें तो ऐसे ही लिख देगा, कोई कुछ भी लिख देगा, जैसे कि कोई कल्पना करके कुछ भी कहानी लिख सकता है। जैसे कि हम्म, फिक्शन की कहानी लिख दी जाती है कि हम चले गए उस ब्लैक होल में, फिर ब्लैक होल से बाहर निकल गए और फिर हम उस मंगल ग्रह पे चले गए, इस तरह की कहानी लिख देता है, साइंस फिक्शन में लिख दिया लिख जाता दे। है। ठीक तो ठीक है। हाँ, ऐसे 2000 साल तो पहले उस भी बहुत सारे साइंस फिक्शन के जैसा, उसको आर्ट फिक्शन बोल दीजिए, कि वो लोग को आर्ट समझ में आता था और कहानी सिर्फ बनाना आता था। तो मनु जी ने कुछ कहानी लिख दिया और वेद व्यास जी ने कुछ कहानी लिख दिया, और उस कहानी को आप पकड़ के बैठे हुए हैं, क्या बोलेंगे? बस सुनिए, आप मैं आपको भी चीज बता देता हूँ। रामायण अगर लिखी गई है या महाभारत लिखा गया है, उसके साक्ष्य के साथ आज भी कलयुग में उपलब्ध है, 5,000 साल वर्ष के बाद भी। आपको पता है? वही तो बोल रहा हूँ कि कहानी जो जगह का नाम है, सुनिए, अगर अगर रामायण की बात का आप इसको फिक्शियस बोलना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं आपको कि रामायण में जिस जगह का वर्णन अगर जनकपुरी का है या श्रीलंका का, भारत का तो छोड़ ही दीजिए, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन दूसरे देशों का नाम है वो देश भी वहाँ के लोग मानते हैं कि हाँ, यहाँ पे श्रीलंका के लोग मानते हैं कि यहाँ पे रावण हुआ था। अच्छा, उनको हमने जाके नहीं बोला है कि हाँ भाई जबरदस्ती मानो तो कि रावण हुआ, या ना तो वाल्मीकि जी जाके बोले कि भाई मानो, ना तुलसीदास जी जाके बोले हैं, और ना ही जनकपुर नेपाल के लोगों को जाके लोग बोले हैं कि भाई तुम सीता के जन्म को मानो। अच्छा ठीक है भाई, जब वहाँ के लोकल लोग भी मान रहे हैं, अयोध्या के लोकल लोग मान रहे हैं और श्रीलंका के लोकल लोग मान रहे हैं, तो आपके कह देने से कि ये फिक्शियस चीजें थी, ये नहीं बदलती है। अच्छा ठीक है, चलिए चलिए, मैं इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मतलब चिरकाल से ये सब कुछ है, धार्मिक बातें, किताबें, तो फिर इतना पतन क्यों हो रहा है कि एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को हत्या कर देती है? वो मतलब क्या हुआ, मतलब हिंदू धर्म का क्या ऐसा पतन हो गया कि ये सब चल रहा है? हिंदू धर्म का नहीं, ये मानव धर्म का पतन है सर। ये सिर्फ हिंदुओं में, आपको क्या लगता है कि हिंदुओं में ही ये मार रहे हैं? माँ ने एक बेटे को मारा है क्या? इस्लाम धर्म में नहीं मारा है क्या? बौद्ध धर्म में नहीं मारा है? किस धर्म में नहीं मान रहा है? मानव धर्म ये मानव का, सुनिए, ये मानव धर्म का पतन है, क्योंकि मानव धर्म की परिभाषा से ही दूर हो गया है। उसको पालन करना तो छोड़िए, अच्छा आज के डेट में सब कुछ धन दौलत को ही वैल्यू लोग देने लगे हैं कि धन ही सब कुछ है। हाँ, तो ये जो रिश्ते कुछ नहीं है, मनोज जी, रिश्ते कुछ नहीं है। हाँ, डिस्क्राइब करने से कोई फायदा नहीं है, अब थोड़ा कंक्लूड करेंगे। तो ये जो कुछ भी पतन हो चुका है, किताबें भी मौजूद है, आज भी गीता मौजूद है, वेद पुराण सब कुछ मौजूद है, उपनिषद सब कुछ है, मतलब उधर क्या इनका नाम है, आचार्य प्रशांत भी लगे हुए हैं, पूरा अपना जोर शोर से सब ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी पतन हो रहा है। तो क्या किया जाए, मतलब कुछ सॉल्यूशन बताएंगे? इसका उपाय है, जब तक हम चीजों को डे टू डे लाइफ में नहीं, देखिए मैं कहता हूँ किसी को बौद्ध धर्म मानना है, अष्टांग योग का ही पहला जो 2 यम और नियम कहता है, उसमें भी सत्य का ही बोला गया है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब चीज की आवश्यकता से अधिक हम धन संचय ना करें, ठीक है। हम सत्य का पालन करें, किसी जीव पे मन, कर्म या वाणी से हम हिंसा ना करें। तो ये जो हम चाहे किसी भी धर्म के फॉलोअर्स हैं, अगर हम उस धर्म को डे टू डे लाइफ में हम रोज चिंतन मनन या पठन करें, 5 मिनट 10 मिनट ही हम पठन करें, चिंतन मनन करें, तब वो परिवर्तन आएगा। हम सोच रहे हैं कि हाँ, हम दिन रात हम व्यवसाय में अपने लगे रहें, पैसे कमाने में लगे रहें और हम धर्म का पालन हमसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, कुछ लोग जो है आगे बोलिए। इन सब चीजों में जिसको गौतम बुद्ध ने एक चीज पे ज्यादा जोर दिए थे, ध्यान और मेडिटेशन करने वाला चीज, उस चीज के बारे में कुछ बताएंगे? उसका भी कुछ रोल है इस संबंध में? बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन गौतम बुद्ध जी का भी जो मैंने अभी बताया है कि जो उन्होंने अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं, जो उन्होंने जो योग का जो पालन किया था या जो जिसको सिद्धि की थी उन्होंने, अष्टांग योग में 8 ही अंग हैं। एक हो गया यम, जिसमें 5 भाग है, जिसमें हमने अहिंसा, स्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य इसका है। उसके बाद संतोष, शौच मतलब साफ सफाई, इसके 2-3 और अभी अंग है। इन दोनों का, ये यम नियम के पालन करने के बाद आप आते हैं आसन पे। आसन का मतलब अपने ध्यान मुद्रा में 3 घंटे तक रहना। आसन होता है
उसके बाद में आपका जो होता है प्रत्याहार है, उसके बाद ईश्वर प्रणिधान है, उसके बाद क्या नाम है अच्छा समाधि, इसका सबसे चरम पे समाधि है जिनका उन्होंने सिद्ध किया था। तो ये 8 अंगों को पढ़ने के बाद, लेकिन इस ध्यान योग में भी, जो गौतम बुद्ध के ध्यान योग में भी पहला जो 2 नियम है, जो यम और नियम के अंदर जो 10 भाग बताए गए, वो धर्म ही है। उस धर्म का पालन करके ही आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। अच्छा अनुज जी रुकिए, आप थ्योरी बहुत ज्यादा बता देते हैं, मतलब जो आम आदमी है ना 99% आम आदमी को ये सब इतना थ्योरी समझ में नहीं आता है। अच्छा ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है, ध्यान में होता क्या है और ध्यान में कैसे किसी के अंदर परिवर्तन होता है, वो चीज पे थोड़ा बताइए। आप खुद देखिए ध्यान में, हाँ मैं जितना जानता हूँ मैं अपने बेस पे बता रहा हूँ आप खुद कि ध्यान में आप अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एकाग्र मतलब एक विचार, जैसे कि हमको शेयर मार्केट में कौन सा शेयर मार्केट में पैसा नहीं, अपने मन को अपने आप तक अंदर सीमित करने का प्रयास करते हैं, एक जगह रोकने, अपने अंदर रोकने का प्रयास करते हैं। किसी लड़के के दिमाग में चल रहा है कि मेरे सामने 10 IPO निकल गए शेयर मार्केट के, तो मैं किस में लगाऊं, तो वो ध्यान योग का हिस्सा ही नहीं है सर। तो नहीं, उसके दिमाग में मन को इन विषय, सुनिए, मन को एकाग्र करने का मतलब है कि जो बाहरी विषयों से हटा करके अपने अंदर लाना। तो अंदर में क्या लेके जाएंगे? बाहरी विषय मतलब भौतिक इच्छाओं को हटा करके आप जो है, जो जिसको निराकार रूप बोलते हैं, हमारे ये सारे जगहों पे दो ही भगवान के 2 ही रूप बताए गए हैं, या ईश्वर या अल्लाह के जो है 2 ही रूप बताए गए हैं। अभी एक साकार रूप है। भगवान को छोड़िए, अंदर में कहाँ लेके जाएंगे? नहीं, ध्यान योग का जो मतलब है कि आप अपने अंदर अपने मन को, उसको एक जगह पे स्थापित करना, वही तो, ताकि आप बाहरी विषयों से, जो आपको जो भौतिक विषय हैं, उनसे दूर करना अपने आप को। नहीं तो वही तो ठीक है सवाल है ना कि बाहर से हटा और आप, लेकिन अंदर में कहाँ लेके जाएं? अंदर में कौन सा पॉइंट पे रखें? अंदर में आपके अलग अलग 7-8 पॉइंट बताए गए हैं, वहाँ पे आप अपने हृदय में एकाग्र कर सकते हैं, अपने हृदय पे एकाग्रचित कर सकते हैं, अपने भ्रिकुटी पे कर सकते हैं, अपने सरंध्र पे कर सकते हैं, गले पे कर सकते हैं। अलग अलग 7-8 हिस्से बताए गए हैं, वहाँ पे किया जाता है। तो ठीक है, उसका नाम 7-8 का नाम है, नाम मुझे क्लियर ध्यान में नहीं है, लेकिन उन जगहों पे आप धीरे धीरे एकाग्रचित करके धीरे धीरे नीचे से आप ऊपर ले जाते हैं उन चीजों को, और जब चरम पे आप पहुंच जाते हैं तो वही समाधि की स्थिति होती है। तो ये जिसमें आप अंदर में जब ऐसे हम अपना ध्यान को फोकस करते हैं अलग अलग जगह जो बताएंगी, तो क्या होता है उसमें? होता है वही तो परिवर्तन होता है। अब मैंने अनुभव नहीं किया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूँ ध्यान योग पे, ठीक है। अगर अनुभव होता तो हम और भी बताते आपको। तो आपके पास इसका अनुभव है, आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है सिर्फ? सुनिए, ऐसा है, हम आधे घंटे का ध्यान करके हम आपको चरम सीमा समाधि की स्थिति तो नहीं बता सकते ना। अगर हम समाधि की स्थिति में हम आ जाएंगे तो हम गौतम बुद्ध न बन जाएंगे? नहीं, क्यों नहीं, आप भी बन सकते हैं गौतम बुद्ध। तब हम नहीं है, तो हम जो सत्य है वो आपको एक्सेप्ट करके, आपको स्वीकार करके बता रहे हैं। मैं अगर आधे घंटे का पूजा करूंगा, मैं आधे घंटे का ध्यान करूंगा, तो उसमें मैं 3 घंटे के आसन वाला जो प्रक्रिया है उसको मैं कैसे अनुभव कर सकता? तो अच्छा ठीक है सर, अभी बैठिए ना, ठीक है, कंक्लूड करते हैं। ऐसा बताइए सर, कंक्लूजन बता दीजिए। कोई नहीं चले, ठीक है, ऐसा है कंक्लूजन। तो अब क्या बताएं, अब कंक्लूजन में ये है कि देखिए, हम कंक्लूजन में यही है, चाहे आप बहुत मत को माने, कैसे ध्यान हटाएं, पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, नेम, फेम, उसी के चक्कर में मर्डर कर दी बेचारी एक माँ ने अपने बच्चे का, तो कैसे उस तरफ से ध्यान हटे और हमारा हृदय में ध्यान आए, और ये सब कैसे हो? ठीक है, देखिए, पहला स्टेप जो मेरा जो मैं जो समझा हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहले स्टेप में हम धर्म के बारे में, अगेन भक्ति नहीं, मैं वो जो पूजा पाठ वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जी। हर मानव धर्म के बारे में, क्या वो धर्म, क्या क्या धर्म है, अगर हम पिता हैं, पुत्र हैं, या भाई हैं, या एम्प्लॉई हैं, उसके धर्म क्या है। एक रोल बेस्ड धर्म होता है, एक यूनिवर्सल धर्म होता है, दोनों मैंने आपको बताया था। उस धर्म के बारे में हम जाने, कहीं से पढ़े, चाहे वो आपको मनुस्मृति में पढ़ो, गीता में पढ़ो, या अष्टांग योग में पढ़ो, या जहाँ से भी पढ़ो आप कुरान और धर्म के बारे, यहाँ कुरान और बाइबल में भी पढ़ सकते हैं।
देखिए, अब कुरान और बाइबल मैंने नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन एक कुरान के स्कॉलर से जो मेरी बातचीत हुई थी, कुछ देर कभी हुई थी बातचीत, अच्छा। तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ चीजें, हमारा आधा घंटा एक मौलवी से डिस्कशन कभी हुआ था, ऐसे ही चलते फिरते हम कहीं हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहे थे, तो उनसे मेरा डिस्कशन, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई थी कि उनके भी धर्म में बताया गया है कि हाँ, हमारे घर में चूल्हा जल रहा है, तो हमें ये पता करना चाहिए कि पड़ोसी के घर में भी चूल्हा जल रहा हो, उसका भी भूखा ना हो। ये उनका कुरान का था। मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूँ कि क्या सही बातें हैं, क्या गलत बातें हैं, लेकिन जो उनका थीसिस देख के, जो सुन के मुझे लगा कि हमारा भी मनुस्मृति यही कहता है कि हम अपने के साथ साथ अपने बंधु बांधवों का, अपने समाज का भी कल्याण का हम स्थिति देखें कि उनकी क्या स्थिति है। अगर हम भरपेट खा रहे हैं और हमारे पड़ोस में कोई भूखा रह रहा है, तो वो हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हम खाने से पहले हम देखें आसपास में कि कोई भूखा तो नहीं है, तो हमारा भी धर्म वही कहता है। अब बाइबल मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसमें बाइबल पे मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता हूँ कि बाइबल में क्या लिखा है। हाँ, हिंदू, लेकिन जो धर्म की बात है, जो मेरा मानना है कि धर्म की बातें ऑलमोस्ट जितने भी प्रवर्तक होंगे बोले होंगे कुछ ना कुछ। होता क्या है कि अब गौतम बुद्ध ने कुछ और लिखा, आज के कलयुग में कुछ और लोग समझ रहे हैं। हो सकता है मोहम्मद पैगंबर ने कुछ और लिखा होगा, कलयुगी मौलवी, ये इधर के मौलवी ने अपने अपने परिवर्तन के, देवबंदी और बरेलवी ने अपना अपना ज्ञान डाल दिया होगा, तो परिवर्तन हो गया होगा। ठीक है, इसका, लेकिन जब मैंने नहीं पढ़ा तो उसके बारे में मैं नहीं बोल सकता हूँ कि क्या लिखा है या क्या लिखा है। कोई नहीं, फाइनल कमेंट कर दीजिए सर। फाइनल कमेंट हम तो कह रहे थे कि पहला स्टेप ये है कि हम उस धर्म के परिभाषा को जाने और रोज उसका चिंतन मनन करें। 5 मिनट 10 मिनट ही जो मैं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे गीता का मुझे पता है कि इसमें धर्म के बारे में अच्छी बातें लिखी गई है। ये और बात है कि ज्यादातर लोग गीता का श्लोक तो बोलते हैं, लेकिन गीता में धर्म के बारे में क्या लिखा गया है ये नहीं लोगों को पता है। रामायण लोग वाचन करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन रामायण में धर्म के बारे में कहाँ पे क्या लिखा है ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो हम उस धर्म को बारे की जाने। हम अगर रामायण पढ़ते हैं तो रामायण में धर्म क्या कहता है उसको जाने, गीता पढ़ते हैं, गीता में धर्म क्या कहता है वो जाने, श्री कृष्ण क्या कहते हैं या कितना कहते हैं, या देखिए श्री कृष्ण के फॉलोअर्स के लिए, उनके पूजा पाठ के लिए, उनको जाने के लिए सिर्फ 2 ही अध्याय है 18 में से, बाकी 16 अध्याय मानव धर्म के बारे में है। सर सुनिए ना, आप कृष्ण का और गीता का आप मत कीजिए, कंक्लूड कीजिए। का भी मैंने बोला, गौतम बुद्ध का भी है, गौतम बुद्ध का ही अगर बौद्ध प्रवर्तक है तो वो ये देखे कि यम या और नियम में धर्म क्या कहता है, धर्म के बारे में उसे यम नियम में दे गए, उनको जाने, उनको आत्मसात करे। डे टू डे लाइफ में अगर रोज हम चिंतन मनन करेंगे तभी होगा वो संभव कि हमारे आचरण में आएगा, और आचरण में आएगा तभी धीरे धीरे परिवर्तन होगा। अचानक से परिवर्तन नहीं हो सकता। हम सोच रहे हैं कि हम गीता का ज्ञान स्कूलों में देने लगे तो अचानक से परिवर्तन नहीं। इसमें जनरेशन आगे, जब अगला जनरेशन आएगा उनके अंदर वो चीज आत्मसात होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो जो कुछ भी किताब में है उसको आचरण में लाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। आचरण के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सारे चीजें यही बोलते हैं कि जब तक आप आचरण में नहीं लगता आपका ज्ञान व्यर्थ है। ठीक, ज्ञान भारम क्रिया बिना, जो संस्कृत का एक श्लोक आपने हो सकता है बच्चों ने पढ़ा होगा, हमारे अंदर कितना भी ज्ञान है और हमारे आचरण में नहीं है तो सब हमारे लिए व्यर्थ है वो। ठीक है, तो ये कंक्लूजन वही है कि किताब में तो ज्ञान है लेकिन उसको आचरण में लाने की जरूरत है। तो ये जिस तरह की ये मतलब कांड हो रहा है, एक माँ अपने बेटे की हत्या कर दे रही है, जिसका मतलब कुछ भी अपराध नहीं है, 4 साल के बच्चे की हत्या करना किसी भी एंगल से किया जा सकता है। तो बिल्कुल तो आचरण में नहीं है उनके पास, भले ही कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज हो, वो सीईओ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और माइंडफुल नाम भी उन्होंने रखा है, माइंडफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब माइंडफुल क्या है वो पता नहीं, उसके डेप्थ में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन लग रहा है थोड़ा सा अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने का उन्होंने कुछ कोशिश किया है अपने स्टार्टअप में। नहीं, वो नहीं होगा। देखिए आर्टिफिशियल, मैं आईटी का ही स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट क्या, मैं आईटी में ही काम करता हूँ, 20 साल का मैं एक्सपीरियंस है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो ये एआई जो होता है वो डेटाबेस प्रोसेसिंग करके, ट्रांसफॉर्म करके, उसको कुछ प्रिपेयर करके और फोरकास्टिंग, वो हमारे एआई का काम होता है। ठीक है सर, वो विषय पे बात करेंगे तो और भी लंबा हो जाएगा। तो कंक्लूजन यही है। नहीं, बस ये बोले तो इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। जो जिस औरत का हम चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, उनका अध्यात्म से, उनका प्योर व्यवसाय से लेना देना है। उनके अंदर व्यवसायिक ज्ञान बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्मार्टनेस भी होगा तभी वो इस लेवल तक पहुंचते हैं। लेकिन वही जो धर्म का ज्ञान या आचरण में लाने की प्रवृत्ति नहीं है, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है अनुज जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। फिर दूसरे विषय पे बात करेंगे। इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, जय श्री राम। जी, नमस्कार, जय श्री राम।